नमस्कार। आप देख रहे हैं ज्ञानांजन। इन कार्यक्रमों को एक आंदोलन का हिस्सा मानें और अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि नए कार्यक्रमों की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। नमस्कार। आज का विषय है सगुण उपासना में चालीसा पाठ का महत्व। सनातनी हिंदू परिवारों में पूजा पद्धति में किसी न किसी देवी देवता के चालीसा पाठ का क्रम जरूर जुड़ा रहता है। हम में से शायद ही कोई होगा जिसने कभी न कभी किसी न किसी देवी देवता का चालीसा पाठ ना किया हो। यदि स्वयं ना भी किया होगा तो भी सुना अवश्य होगा। आखिर चालीसा पाठ क्यों किया जाता है, यह प्रश्न कभी आपके मन में भी आया होगा। चालीसा पाठ करने के पीछे जो कारण है उन्हें समझने के पहले हमें अपने मस्तिष्क की कार्यप्रणाली समझने की आवश्यकता है। जितनी भी आध्यात्मिक साधनाएं हैं उनमें हमारा मस्तिष्क और मन ही पहले अपनी भूमिका निभाते हैं। उसके बाद कहीं जाकर साधक उच्च सोपानों पर जब पहुंचता है तब मस्तिष्क और मन की भूमिका उतनी नहीं रह जाती है। हमारा मस्तिष्क सोचने के लिए दो तरीके इस्तेमाल करता है। जब हम किसी घटना, व्यक्ति या वस्तु की कल्पना करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में उसका एक चित्र बनता है या कोई शब्द उभरते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि हमारा मस्तिष्क सोचने के लिए रूप और शब्द का सहारा लेता है। इन साधनों के बिना मस्तिष्क के लिए कुछ सोच पाना संभव नहीं होता है। इसीलिए जब हम कुछ कल्पना कर रहे होते हैं तो उस घटना को घटित होते हुए देखने के लिए हम शब्द और रूप का सहारा लेते हैं। अन्य इंद्रियों के द्वारा प्राप्त संवेदनों के साथ भी कहीं ना कहीं रूप और शब्द का सहारा लेकर ही मस्तिष्क उनका अनुभव कर पाता है। मस्तिष्क की इसी कार्यप्रणाली की गहरी समझ रखने के कारण हमारे ऋषि मुनियों ने चालीसा पाठ को पूजा पद्धति में शामिल किया ताकि इस क्षेत्र के नए अभ्यासी शीघ्रता से प्रगति कर सकें। जब हम किसी भी देवी देवता का चालीसा पाठ कर रहे होते हैं तो अगर हम ध्यान दें तो चालीसा में उन देवता या देवी के रूप, उनके वस्त्र, आभूषण, वाहन और आयुध इत्यादि का वर्णन होता है, जिसके माध्यम से हमारे मस्तिष्क में उनकी एक छवि निर्मित हो जाती है। इसी प्रकार चालीसा में उन देवी देवताओं के गुणों एवं उनकी शक्तियों का भी वर्णन होता है। उन गुणों और शक्तियों के कारण ही हमारी उन देवी देवताओं में श्रद्धा स्थापित होती है। मनुष्यों की आध्यात्मिक जिज्ञासाओं तथा अनुभूतियों की भूमिका आगे चलकर महत्वपूर्ण हो जाती है, परंतु प्रारंभ में उन देवी देवताओं की उपासना करने से प्राप्त लौकिक सुविधाओं, कष्ट निवारण एवं संरक्षण का जो आश्वासन चालीसा में दिया जाता है, उसी के कारण हमारा मन उन देवी देवताओं की तरफ आकर्षित होता है। देवी देवताओं के चित्रों में दिखाए गए उनके रूप, वाहन, आयुध तथा अन्य वस्तुओं के पीछे एक विशिष्ट दर्शन होता है, जिसके चिंतन से साधक को सद्गुणों को धारण करने, शक्तियों को जागृत करने, उनके सुनियोजन तथा आध्यात्मिक प्रगति में बहुत सहायता मिलती है। कभी कभी किसी चालीसा में यह भी वर्णन होता है कि उस चालीसा के पाठ का अनुष्ठान किस प्रकार किया जाए। कुल मिलाकर किसी भी देवी देवता के चालीसा का पाठ करें, उसका मुख्य उद्देश्य है उस देवी देवता के ध्यान में सहायता करना, उनके प्रति हमारे मन में श्रद्धा स्थापित करना और किसी भी तरह के संकट में आत्मबल में वृद्धि करना।